नमस्कार, कैपिटल टीवी पर किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। हम दो हमारे दो दर्जन, ये नया बयान मुरादाबाद की जनसभा में एआईएमआईएम के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने दिया है, जिसने पूरे देश में तहलका मचा दिया है। मंच पर खड़े होकर उन्होंने बिना किसी डर के बड़ी बेबाकी से मुसलमानों से अपील की कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो, अल्लाह दे रहा है तो लेते रहो। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे चीन की बड़ी आबादी उन्हें मजबूत बनाती है, वैसे हमारी बढ़ती तादाद से देश ताकतवर बनेगा। उन्होंने फिर दोहराते हुए कहा कि देश में कुछ लोग चिंतित हैं कि हमारी आबादी बढ़ रही है, लेकिन अगर आबादी बढ़ेगी तो देश मजबूत ही होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने हिंदुओं को भी 14 बच्चे पैदा करने की सलाह दी। और अब इसी बयान पर राजनीति भी शुरू हो गई है। उद्धव ठाकरे के नेता ने बयान का पलटवार करते हुए पूछा कि अगर दर्जन भर बच्चे पैदा होंगे तो उन्हें खिलाएगा कौन? क्या सब कुछ अल्लाह के भरोसे छोड़ दिया जाएगा? इस बयान को हम दो हमारे दो नीति का तंज माना जा रहा है, जिससे राजनीतिक गलियारों में बवाल मच गया है। और इसीलिए ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये जनसंख्या की राजनीति है या किसी तनाव की नई चिंगारी है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सर, शौकत अली ने जिस तरीके का बयान दिया है, क्या इससे अब कोई तनाव फैल सकता है? देखिए, तनाव तो फैला हुआ है, तनाव फैल सकता नहीं है। ये पृष्ठभूमि है पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाने की। इसने जो बोला उसके लिए ये जरूरी है कि सोचने पर सरकारें मजबूर हो रही है। यूसीसी कैसे लाया जाए, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल कैसे लाया जाए। इससे चिंगारी भड़कने की बात ही नहीं है। चिंगारी तो ऐसे ही भड़की हुई है, और ये आज से नहीं भड़की है, ये 1930 के दशक से भड़की हुई थी। लोगों ने ध्यान नहीं दिया, हिंदुओं ने खासकर ध्यान नहीं दिया। इसी की वजह से 1930 से ये जो चिंगारी भड़की हुई थी, वो भड़कते भड़कते 1947 आते आते इतनी भड़क गई कि हमसे एक पूरा का पूरा प्रदेश ले लिया गया, पाकिस्तान बना दिया गया। और कितनी चिंगारी भड़केगी, और चिंगारी भड़कने का इंतजार करेंगे तो कुछ समय के बाद कुछ और प्रदेशों में ये जो मुस्लिम किलेबंदी चल रही है, वो सब डिमांड करेंगे कि मेरे लिए भी अब अलग देश बनाया जाए। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के, साउथ बंगाल के कुछ जिले, मुर्शिदाबाद जैसा जिला है, ये 70% से ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन वाला हो गया है। कल होके ये बॉर्डर स्टेट है, और उसमें भी बॉर्डर स्टेट में बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, तो वो लोग भी डिमांड करने लगेगा कि नहीं, हम बांग्लादेश के साथ जाएंगे, जैसे कश्मीरी सब करता है घाटी के क्षेत्रों में। ये घाटी के क्षेत्र में अगर जम्मू और कश्मीर का पॉपुलेशन को पूरी तरह से उलट दिया जाए, डेमोग्राफी को चेंज कर दिया जाए, अगर जम्मू के लोगों को घाटी के क्षेत्र में, यानी कि पुलवामा में, श्रीनगर में, इन जगहों पर शिफ्ट कर दिया जाए, और कश्मीर के उन मुसलमानों को जम्मू की तरफ शिफ्ट कर दिया जाए, तो क्या ऐसी स्थिति होगी? फिर तो पाकिस्तान का एजेंडा फेल हो जाएगा। ये बॉर्डर स्टेट के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में मुस्लिम पॉपुलेशन अगर इतना ज़्यादा है, तो वहाँ के मुसलमान ये समझते हैं कि अगर हम पाकिस्तान में चले जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। ये बॉर्डर को आगे बढ़ाना ही तो है, बीच में जंप नहीं कर सकते। ये सवाल कभी भी उत्तर प्रदेश का मुसलमान नहीं उठा सकता कि हमको अलग देश चाहिए। अलग ऑटोनोमस बॉडी की मांग ये भी कर सकता है कुछ समय के बाद, जैसे ट्राइबल इलाके में, मणिपुर में, नागालैंड में, त्रिपुरा में, मेघालय में, ये हर जगह पर ट्राइबल इलाकों में जो संघर्ष चला है, तो ये लोग मांग कर रहे हैं, और कई जगह मांग मान ली भी गई है। नागा पीस अकॉर्ड में इसी बात का जिक्र है कि आपको 6 जिलों के लिए ऑटोनोमस बॉडी दे दिया जाएगा। आपके ही ट्राइब के लोग उन जिलों में काउंसिल के अंदर, नागा काउंसिल में रहेंगे, तो उसी तरह से ये भी मांग कर लेगा। बेसिक बात यह है कि अभी ये सारे नेता, ओवैसी के भी नेता उसमें शामिल हैं, और इन सारे मुसलमानों को जो 1947 के बाद से यहाँ रहा था, ये धीरे धीरे उस स्थिति तक पहुंचे कि इसको लगने लगा कि ये हिंदुस्तान डेमोक्रेटिक देश है, तो डेमोक्रेसी यहाँ पर बहाल रहेगी, उसको हम चैलेंज नहीं कर सकते। अब डेमोक्रेसी बहाल रहेगी तो डेमोक्रेसी में डेमोग्राफी की भूमिका होती है। यहाँ तो ये नहीं कहा जाएगा कि नहीं नहीं,
ये पढ़ा लिखा है, नहीं पढ़ा लिखा है, 10 बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, तो इसको वोटिंग राइट छीन लिया जाएगा। तो इसलिए डेमोक्रेसी में अगर डेमोग्राफी को बेहतर करना है मुसलमानों के लिए तो जनसंख्या बढ़ाओ। इन लोगों ने अलग अलग तरीके अपनाए हैं भारत में मुसलमानों की ताकत बढ़ाने का। जिहाद एक अलग तरीका है जिसमें से ये अलग अलग समय पर अलग अलग व्यवहार करते हैं, जिहाद के अलग अलग नए नए आइडिया डेवलप करते हैं। अभी उत्तर प्रदेश में ये हंगामा चला, ये जो जायसवाल ने सवाल उठाया इसी बात को लेकर उठाया कि एक ही कंस्टिट्यूएंसी में मुसलमानों का, उसमें भी 90,000 वोटर में से 9,092 वोटर जो है वो रिपीटेड वोटर है और सारे लगभग एक ही कम्युनिटी जो मुसलमानों का है, और ये लोग फर्जी वोट डालता है और फिर अपने विधायक चुनता है जिसको इसको सपोर्ट मिलता है। अभी तक इन लोगों की समस्या यह है कि जिन इलाकों में इनकी जनसंख्या 30, 40, 35% है, वो मांग कर चलता है कि यहां पर हमको किसी पार्टी का सपोर्ट चाहिए, वो पार्टी जो मुसलमानों की नहीं हिंदुओं की हो, लेकिन हमारी सहयोगी हो, हमारे साथ चले, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करे। इसलिए उत्तर प्रदेश में अभी भी इन लोगों को समाजवादी पार्टी के, बहुजन समाज पार्टी के या कांग्रेस के सहारे की जरूरत पड़ती है। जिस दिन इसको लगने लगा कि उत्तर प्रदेश के 10-15 जिले ऐसे हैं जहां पर हम 55-60 विधायक बना सकते हैं मुसलमानों का, उस दिन ये समाजवादी पार्टी भूल जाए। ये अखिलेश यादव कटोरा लेकर भीख मांगने जाएगा, एक मुसलमान वोट नहीं मिलेगा। जैसे आज कांग्रेस कटोरा लेकर घूमती है दिल्ली के अंदर, एक मुसलमानों का वोट नहीं मिलता, केजरीवाल को मिलता है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को एक वोट देने के लिए सोचता है, ये इतना 8 बार का सांसद बहरामपुर से ये अधीर रंजन चौधरी, जिसको मुसलमानों ने इसलिए हरा दिया क्योंकि वहां पर उस यूसुफ पठान खड़ा है, वो टीएमसी से है, मुसलमानों को सपोर्ट करेंगे। इसलिए वो फ्रस्ट्रेशन में आकर बोला था कि ये मुसलमानों पर भरोसा करने के लायक नहीं है, ये कभी भी धोखा दे सकता है। तो इसलिए अखिलेश यादव आज इसलिए कूद रहा है क्योंकि इसको लगता है कि मुसलमानों को इसकी जरूरत है, इसे मुसलमानों की जब जरूरत होगी लात मार के भगा देगा बाहर। अभी ये लोग इंतजार कर रहा है, शौकत अली यही बात कर रहा है कि लोकतंत्र में अगर मजबूत बनना है तो तुम्हें अपना पॉपुलेशन बढ़ाना पड़ेगा। मेरे 8 बच्चे हैं, मेरे भाई के 16 बच्चे हैं, किसी के 25 बच्चे होंगे, कहां से पैदा होते हैं? और ये अल्लाह दे रहा है तो लेते रहो। अल्लाह क्या क्या दे रहा है? अल्लाह जिहाद भी दे रहा है। तो ये जो गोलियां निकलती है बंदूकों से पुलिस वालों का, और जो योगी आदित्यनाथ पर यह आरोप लगाता है, उसे भी अल्लाह की मेहरबानी समझ लेनी चाहिए कि अल्लाह दे रहा है, मतलब जीवन दे रहा है तो अल्लाह है, तो मौत भी अल्लाह ही दे रहा है। ये पुलिस वाले तो माध्यम हैं। तो इसलिए इन लोगों के जो स्थिति बनी है अभी, ये आगे के लिए नेक्स्ट लेवल की तैयारी के लिए एक मौका दिया है। सर फिर शौकत अली सिर्फ मुसलमानों की बात तो क्यों नहीं कर रहे? वो तो सिर्फ हिंदुओं की भी बात कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि 14 बच्चे हिंदुओं को भी करना चाहिए। देखिए, हिंदुओं की बात कर नहीं रहा, वो अपने को जस्टिफाई करने के लिए उन बयानों की बात कर रहा है जो कभी कभी दिए गए हैं। वैसे संघ के कुछ लोगों ने भी कहा कि जब मुसलमान बच्चे पैदा करने के लिए, डेमोग्राफी चेंज करने के लिए, जनसंख्या बढ़ाने की कोशिश में लगे हैं, तो हम जो अपने आप को रोक कर रखे हैं, नहीं नहीं हमारे तो एक ही बच्चे होने चाहिए, इससे संतुलन बिगड़ जाएगा। अभी ये 12% से 14%, 16% हो गया। तुम ऐसे ही रुके रह जाओगे और वो धीरे धीरे 25% हो जाएगा, 35% हो जाएगा, हो रहा है जी। अगर केरल में 35% है तो कुछ सालों के बाद 55% भी हो जाएगा और तुम वैसे ही धीरे धीरे नीचे गिरते रहोगे। तो ये जो बात हुई थी उसी के बारे में ये शौकत अली जिक्र करते हुए कहा कि ये लोग कहते हैं कि 4 बच्चे हिंदू को पैदा करना चाहिए, हम कहते हैं कि 14 बच्चे पैदा करो। हमें कंपटीशन तुमसे नहीं करना, जाहिलों से कंपटीशन नहीं होती। तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि अगर ये अल्लाह की रहमत है तो मौत के फरिश्ते भी आके बनते हैं, तो उसको भी अल्लाह की रहमत मानो। और गरीबी जो है उसके लिए भी सरकार को जिम्मेदार मत ठहराओ। मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय है, ये परेशान है, सबसे ज़्यादा गरीबी जहालत इसके अंदर है, ये
भूखे मर रहे हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं, इसके लिए सरकार क्यों जिम्मेदार? इसके लिए भी जिम्मेदार बताओ, जो देते हैं उन्हीं को जिम्मेदार बताओ लेने के लिए। लेकिन एक तरफा चीज है, वो सिलेक्टिव परसेप्शन कहते हैं, ये मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा हथियार है। ये सिलेक्टिव परसेप्शन कि मतलब इस काम के लिए ये है, इस काम के लिए नहीं है, आपके लिए है, हमारे लिए नहीं है। ये कोशिश करेगा, यही बात करेगा कि हमें सिलेक्टिव तरीका चाहिए। मतलब भारत के अंदर क्रिमिनल लॉ में नहीं चाहिए इसको कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो। अगर क्रिमिनल लॉ में चाहिए होगा तो फिर हो जाएगा कि एक मुसलमान का बच्चा चोरी करते पकड़ा गया, उसका हाथ काट दो। यही तो है मध्यकालीन व्यवस्था, इस्लामिक शरिया कानून। अगर कोई लड़की किसी तरह से किसी भी कंट्रोवर्सी में फंस जाए तो उसको जिंदा जला दो, पत्थर मार मार के मार दो। अगर किसी का रेप भी होता है मुस्लिम लड़की का, तो कोई औरत है जो उसके बदले गवाही नहीं दे सकती कि उसका हम देखे हैं रेप होते हुए। ये कानून क्रिमिनल लॉ में शरिया कानून लागू करके दिखाओ तो पता चलेगा कि छोटा सा भी कोई भी अगर तुमसे गलती हुई तो उसके लिए कोड़ा लगवाया जाएगा साउदी अरब की तरह। उसमें नहीं चाहिए, सिलेक्टिव परसेप्शन चाहिए। मतलब क्रिमिनल लॉ एकदम आधुनिक व्यवस्था जैसी है, भारत के संविधान में है, आईपीसी सीआरपीसी चलेगा। लेकिन पर्सनल लॉ जो दीवानी कानून होंगे, मतलब संपत्ति, विवाह, संस्कार, मतलब जो इनके पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए हैं, निकाह कर लेंगे, तलाक दे देंगे, 4 बीवियां रखेंगे और 40 बच्चे पैदा करेंगे, उसमें हमें पर्सनल शरिया लॉ चाहिए, दोनों नहीं चाहिए। तो इसलिए इसमें भी है, दे रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रहा है तो अल्लाह की देन है, इसे रख लो। तो गरीबी भी अल्लाह दे रहे हैं, उसे भी रख लो। उसके लिए सरकार को क्यों जिम्मेदार ठहराते हो? मर रहे हो उसके लिए भी सरकार को जिम्मेदार न ठहराओ, वही दे रहे हैं सब कुछ। ये जिस तरीके से इन लोगों ने भारत की व्यवस्था को बिगाड़ा है, वो अब पाप का घड़ा भर रहा है। ये बाहर उभरा और उभरा तो इसके कारण आज धीरे धीरे यूसीसी लागू होने वाला है। उत्तराखंड में हो गया, कई और स्टेट में होगा, अब उत्तर प्रदेश में भी होगा इस चुनाव से पहले। उसके साथ ही पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी उत्तर प्रदेश में लागू है, पंचायत चुनावों में शुरू हो चुका है। अब आगे धीरे धीरे पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी आएगा। भाई 2 ठीक है, 3 ठीक है, अब तुम सरेआम कहोगे ये पॉपुलेशन को अनकंट्रोल करने के लिए ये नेता मंच पर खड़ा होकर कहेगा 10 बच्चा पैदा करो, 12 बच्चा पैदा करो, और चीन से तुलना कर रहे हो। ये चीन के 1 चाइल्ड पॉलिसी के बारे में शौकत अली नहीं पढ़ा, उसे तो पढ़ना चाहिए कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ तभी तो चीन ने 1 चाइल्ड पॉलिसी लागू की कि एक ही बच्चा हो सकता है। उसके कारण समस्याएं बाद में पैदा होने लगी आगे की पीढ़ी का। यही इसके साथ होगा। अभी ऐसी स्थिति आ जाएगी कि तुम लोगों को समस्या होगी कि तुमने पहले ही आधार इतना बढ़ा दिया है, नई पीढ़ी के लिए समस्या पैदा करके जाओगे कि एक भी नहीं हो पाएगा। तो जो इन लोगों ने किया है, और शौकत अली जो आज घूम घूम कर ये मुसलमानों का रहनुमा बना फिर रहा है, ये उत्तर प्रदेश में प्रवोक कर रहा है योगी आदित्यनाथ को कि पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी लाओ, और ये लेके आएंगे। और उसके साथ ही यूसीसी भी उत्तर प्रदेश में लागू होगा। ये हम 6, 8, हमारे 16 ये जो धारणा बना के रखा है, इसने एक पृष्ठभूमि तैयार कर दी है। अब इमारत उसके ऊपर योगी आदित्यनाथ को बनाना है। पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी भी आएगा और यूसीसी भी उत्तर प्रदेश में अगले 6 महीने के दौरान लागू करने की पूरी कवायद चल रही है। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये बयान अब सिर्फ एक नारे से आगे बढ़कर देश की जनसंख्या, धर्म और राजनीति के बीच गहरे विवाद की आग बन चुका है। शौकत अली का हम 2 हमारे 2 दर्जन वाला नारा एक तरफ मुस्लिम समुदाय को उकसाने का आरोप झेल रहा है, तो दूसरी तरफ हिंदू संगठनों और विपक्षी दलों के लिए हमला करने का मौका दे रहा है, जो ये दिखाता है कि ये बहस अब सिर्फ आंकड़ों की नहीं बल्कि भावनाओं, विश्वास और भविष्य की चिंता की है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।